अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। इस साल हुकूमत कितने पैसे खर्च करेगी, किस पे खर्च करेगी और ये पैसे आएंगे कहां से? इस हिसाब किताब का जो खाता होता है उसको हम बजट कहते हैं। आज तहरीक इंसाफ ने अपना दूसरा फुल ईयर बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया, तो चलो इसका जल्दी से जायज़ा लेते हैं। अगले साल हुकूमत मुल्क चलाने के लिए 7,132 अरब रुपये खर्च करेगी। ये बोलने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर डॉलर्स में देखा जाए तो ये फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग की जो कुल दौलत है उसका तकरीबन आधा है। लेकिन हुकूमत ये पैसे कैसे खर्च करेगी, इसको समझने के लिए हम इन तमाम पैसों को 100 रुपये के बराबर मान लेते हैं। इन पैसों में से हुकूमत 41 रुपये खर्च करेगी पिछले कर्ज़ों की अदायगी में, 18 रुपये देगी फ़ौज को, 6.5 रुपये खर्च करेगी पेंशन में। और अगर इस पेंशन के मैं 10 हिस्से कर दूं तो इसमें से 8 हिस्से जाएंगे मिलिट्री पेंशन में और 2 हिस्से जाएंगे सिविलियन पेंशन में। इन पैसों में से 3 रुपये हुकूमत सब्सिडी में खर्च करेगी, जिसमें से आधे से ज़्यादा वापडा को चला जाएगा और तकरीबन 14% जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में चला जाएगा और 12% के करीब जो है वो के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी चली जाएगी। ये मोटी मोटी बात है सब्सिडी के अंदर। 6.5 रुपये हुकूमत अपने ख़ुद के ऊपर खर्च करेगी और तकरीबन 13 रुपये ग्रांट्स और ट्रांसफ़र में देगी। और अगर इसकी हम 10 हिस्से कर लें तो इसमें से मोटी मोटी बात यह है कि 3 हिस्से जो है वो वाजबात की अदायगी में चले जाएंगे, 1 हिस्सा सूबों को चला जाएगा और एक का भी तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो रेलवे को चला जाएगा, जो उसका खसारा है उसको कंपनसेट करने के लिए। 12 रुपये हुकूमत जो है वो तरक्याती कामों पे और आवाम पे खर्च करेगी। और अगर इसका मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो बड़ी जो रकम है वो तो बड़े मंसूबों में चली जाएगी, लेकिन इसका 10वां हिस्सा जो है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में और हेल्थ पे या सेहत पे खर्च कर लिया जाएगा। और तालीम पे तकरीबन जो है 5% लगाया जाएगा और 11% के करीब वफाकी इदारों को दे दिया जाएगा, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह शामिल है। तो इस तरह हुकूमत अपने 100 रुपये खर्च करेगी। और अब बात करते हैं हुकूमत की कमाई की। इंटरेस्टिंगली हुकूमत जो है वो कमाएगी 77 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे अगर 77 कमाएगी तो 100 कैसे खर्च करेगी। ये जो बाकी के 23 रुपये हैं ये हमारा खसारा यानी बजट का खसारा है और ये खसारा तकरीबन पूरा का पूरा हम उधार लेके पूरा करेंगे। हमारे खसारे की वजह हमारे ज़्यादा अखराजात और कम आमदनी है। और अब जब आमदनी की बात आ गई है तो आमदनी को भी समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि खसारा क्यों होता है। हुकूमत की आमदनी का बहुत थोड़ा हिस्सा उसके अपने इदारों से आता है, जैसे कि स्टेट बैंक का प्रॉफिट, पीटीए का प्रॉफिट या शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की फ़ी। और जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो टैक्सेस की सूरत में आता है। और अगर हम टैक्सेस की बात कर लें तो आधे से ज़्यादा टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और बाकी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनकम टैक्सेस होते हैं, यानी जो जितना कमाता है उस पर इतना ही ज़्यादा टैक्स लगता है। और इस बजट में इनकम टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये टैक्सेस लगते हैं आपके ख़र्चों पे, जैसे कि सिगरेट, मोबाइल फ़ोन, कार ख़रीदना, प्रॉपर्टी ख़रीदना या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना। ये टैक्सेस अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी मिसाल दी थी कि एक अमीर इंसान भी 1 लीटर पेट्रोल पे 41 रुपये टैक्स दे रहा है और एक गरीब भी 1 लीटर पेट्रोल पे 41 रुपये टैक्स दे रहा है। और शायद हुकूमत ने इस मेरी बात को मशवरा समझ लिया और इस बजट में उन्होंने जो पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल टैक्स है उसको 73 गुना बढ़ा दिया। यही नहीं, इस बजट में मोबाइल टैक्स यानी मोबाइल लेवी जो है वो भी 43% बढ़ा दिया गया है, जिससे उसके महंगे होने के चांसेस हैं। और साथ ही में लग्जरी डबल कैबिन गाड़ियाँ जैसे कि रिवो, इसके ऊपर 7.5% ड्यूटी लगा दी और ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स की बात हो रही है और इससे उनके प्राइस में तकरीबन 5 लाख रुपए तक का इजाफा हो सकता है। हर साल यही होता है कि हुकूमत अपना टारगेट तो रखती है, लेकिन साल के आखिर तक जो टैक्स की आमदनी है उसका हदफ भी हासिल नहीं कर पाती, दूसरी तरफ अखराजात भी ज़्यादा कर बैठती है, जिसकी वजह से खसारा जो जैसे 23 रुपये का रखा गया है वो और बढ़ जाता है और उसको फिर पूरा करने के लिए हमें मज़ीद उधार उठाना पड़ता है। और यही इस मुल्क का अलमिया है। अगर जनरल मुशर्रफ के दौर से देखा जाए तो हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के दिए गए कर्ज़ों को तकरीबन 2 गुना बढ़ा देती है। जनरल मुशर्रफ साहब ने भी यही किया। उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आई, उसमें भी कर्ज़े इसी तरह से बढ़े। फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, उसमें भी तकरीबन इसी तनासुब से बढ़े। और तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने पहले 2 साल में तकरीबन 40% इजाफा कर दिया इन कर्ज़ों में। इस बजट के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी आमदनी का ज़्यादातर इन्हिसार पेट्रोल टैक्स पे किया है और इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम है, इसलिए पेट्रोल टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश थी क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस फिर भी कम थे। लेकिन अगले साल अगर ये प्राइसेस वापस ऊपर जाते हैं तो हुकूमत को पेट्रोल टैक्स का जो टारगेट है अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 रुपये पर लीटर चल रहा है और इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, उसको मिलाएं तो 41 रुपये हो जाता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हदफ पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ कोरोना और इकॉनमी जो है बिल्कुल बैठी हुई है, इनको लेके हुकूमत बहुत सारी सब्सिडीज़ दे रही है,
और इंसेंटिव्स दे रही है तो शायद अखराजात भी बढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ख़सारा भी बहुत बढ़ जाएगा और एक बार फिर से हमें अपना बैगिंग बॉल लेके और किसी के पास जाना पड़ेगा उधार उठाने के लिए। इस वीडियो के हवाले से अगर आप फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आई है तो आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच जाए। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वेबसाइट को विज़िट करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।